बेलापुर गांव में एक रानू नाम की औरत रहा करती थी। रानू की 2 बेटियां थीं जिसकी शादी उन्होंने कर दी थी। उसके बाद वो अपने घर में बिल्कुल अकेले हो गई थी अपने पति के देहांत के बाद। एक दिन उनकी बेटी की छोटी छोटी 2 बच्चियां रानू की चिंकी और मिंकी आती हैं। चिंकी मिंकी आते ही अपनी नानी माँ से जिद करने लगती, नानी माँ हमें कहानी सुननी है, हम लोग आपको बहुत याद करते थे। उन दोनों बच्चियों को देख के उसकी नानी बहुत खुश हो जाती क्योंकि वो हमेशा अकेले रहा करती थी। वैसे भी उनकी ज़िंदगी कट नहीं रही थी। अपनी बच्चियों से कहती, अरे बच्चों तुम्हारी गर्मी की छुट्टी हो गई क्या? मैं तो वैसे भी अकेले ही रहती हूँ, चलो अब कुछ दिन मेरा मन लगेगा। दोनों बच्चियाँ उनके पास झट से बैठ जाती और उनसे कहानी सुनाने की जिद करने लगती। रानू उनसे कहती, अरे बच्चों तुम लोग अभी आए हो शहर से और अभी अभी कहानी की जिद कर रहे हो, पहले कुछ खा पी लो फिर मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगी। लेकिन उसकी बात ना सुनते हुए वो दोनों लगातार उस कहानी की जिद करते रह जाती। तभी रानू उन्हें एक भूतिया कहानी सुनाती। बच्चियां तुरंत तैयार हो जाती और नानी की बात ध्यान से सुनने लगती। सुलेखापुर गाँव में एक दिन रमा अपनी बच्ची सुंदरी के साथ शहर से लौट रही थी। तभी उसे कहीं से बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, पर वो अपने आसपास दिख रही थी तो मौसम अच्छा हो रहा था। देखते ही देखते वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती। अब उन्हें समझ में नहीं आता कि इतनी रात में वो लोग कहाँ जाए। रास्ते में उन्हें एक झोपड़ी दिखाई देती है। झोपड़ी के पास वो दोनों मन बनाती कि वैसे भी हमारा अपना घर तो कोई नहीं, जहाँ रुक जाओ वही हमारा बसेरा है, तो क्यों ना हमें इसे आज रात के लिए अपना बसेरा बना लें। दोनों ये बात करती। रमा की बेटी सुंदरी अकेले में किसी से बात कर रही थी। तभी रमा उससे कहती, अरे बेटा इतनी बारिश में तुम किससे बात कर रही हो? मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तभी उसकी नज़र 2 सर वाली चिड़िया पर जाती। रमा हंसते हुए बात को टाल देती। उसे लगता कि उसकी बेटी सुंदरी उस चिड़िया से बात कर रही है, पर ऐसा नहीं था। सुंदरी को कुछ अदृश्य शक्तियाँ दिखाई दे रही थी जिनसे सुंदरी लगातार बातें करते जा रही थी। अब रमा उसे जल्दी से ले जाती और खाना बनाने लगती। उस झोपड़ी के पास वो लोग खाना बना रही थी तो सुंदरी अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनती। सुंदरी को उस झोपड़ी के पास एक लड़का दिखाई देता है, लड़का जो कि उसकी माँ को नहीं दिखाई देता। सुंदरी उस लड़के से खाने के लिए पूछती। उसकी माँ हैरान हो जाती और कहती, मुझे यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है बेटा, तू किससे बात कर रही है? ऐसे बातें रात में नहीं करते हैं, वो भी बरसात में। कौन है बुला, मुझे भी देखना है। सुंदरी लगातार खाना खाने लगती और अपनी माँ को ध्यान नहीं देती। उस छोटे से बच्चे को वो खाना खिलाने लगती। वो बच्चा इसी बारिश में बिजली कड़कने की वजह से मर चुका था। तब से उसकी आत्मा ऐसे ही भटका करती थी। वो बच्चा जब मरा था तब वो बहुत ही छोटा था। अपनी माँ को वो पहचान भी नहीं पाता था। जो भी उससे प्यार से बात करे वो उन पे ही अपना प्यार लुटा देता। रमा ये सब देख के परेशान और घबरा जाती। अपनी बेटी सुंदरी से वो कहती, अब हमें इसी बारिश में शहर की ओर चलना चाहिए बेटा, यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। रमा के मन ही मन समझ में आ गया था कि सब कुछ यहाँ सही नहीं है। उसकी बेटी रोने लगती और उस गांव को छोड़ के जाने का जिद नहीं करती। अपनी बेटी को तो रमा जैसे तैसे सुलाती और गांव वालों को ये सारी बात बताती। तो गांव वाले आके उस झोपड़ी के पास खड़े होते और उस लड़का का इंतज़ार करते जिसकी बात रमा कर रही थी। तभी वहाँ कोई लड़का उन्हें नहीं दिखाई देता और कुछ देर बाद वहाँ के कुएं में हलचल सुनाई देती है और वो लड़का खाना मांग रहा था। उन लोगों ने उस लड़के से बात की और वो लड़का अपनी माँ को याद करके रोने लगा। रमा उससे कहती है, मैं तुम्हें शांति दिलाऊंगी और मेरी एक बच्ची है, आज से तुम मेरे बच्चे हो गए। उस भूत की आत्मा को शांति मिल जाती। सुंदरी और चिंकी मिंकी ये सारी बात सुन के खुश हो जाती। नानी अपनी बच्चियों से कहती, बेटा ये कोई झूठी घटना नहीं, ये हमारे पास के गांव की सच्ची घटना है जो कि मेरे आँख के सामने हुई थी। इसलिए तुम लोग बारिश में कभी भी घर से बाहर रात में मत निकला करो। चिंकी मिंकी अपनी नानी से वादा करती और उन्हें परेशान ना करने का भी निर्णय लेती है
और खुशी से गर्मी की छुट्टी नानी गांव में मनाती है। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें।